पहले वाले आईपीओ में आपको 75 रुपीज़ का जीएमपी अभी शो कर रहे हैं, मतलब 30 ऑलमोस्ट 32% का लिस्टिंग गेन। एंड दूसरे वाले आईपीओ में आपको जीएमपी अभी 40 रुपीज़ का शो कर रहा है, जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 17% का लिस्टिंग गेन शो करता हुआ। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का आईपीओ टोटल साइज है 460.43 करोड़ का। अगर देखा जाए पिछले एक साल में इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 32% से बढ़ा हुआ है और रेवेन्यू 24% से बढ़ा हुआ है। वहीं दूसरा आईपीओ देखे तो ये 700 करोड़ का आईपीओ साइज है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 59% से बढ़ा हुआ है एक साल में, वहीं पे रेवेन्यू 27% से बढ़ा हुआ है। आज बेसिकली मैं आपको दो आईपीओ के कंपेरिजन करके बताऊंगा। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया एंड दूसरा जो होगा वो होगा इंडी क्यूब स्पेस आईपीओ। ठीक है, ये वाला दोनों ही आईपीओ 23 तारीख से आएगा। दोनों के दोनों आईपीओ में कौन सा आईपीओ सही रहेगा, आप अप्लाई करोगे मतलब करोगे तो आपको लिस्टिंग गेन अच्छा खासा मिल सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो कंपनी क्या करती है, दोनों ही कंपनी को कंपेयर करूंगा एंड देन मैं आईपीओ डिटेल के साथ साथ जो है यहाँ पे इसका फाइनेंशियल डिटेल दूंगा एंड देन फाइनली जीएमपी तो मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं आपको मतलब इसके प्रोस कॉन्स के साथ साथ इसके पीर कंपनी कौन है वो भी बताऊंगा एंड फाइनली अपना वर्डिक्ट दूंगा कि कौन सा कंपनी सबसे बढ़िया रहेगा आपको अप्लाई करने के लिए दोनों में से। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में डिटेल। इस कंपनी का कंपनी डिटेल दे देता हूँ। कंपनी क्या काम करती है, 2006 में ये वाला कंपनी बना था एंड ये वाला कंपनी क्या करती है, रिफर्बिशिंग सर्विसेज फॉर लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, आईसीटी डिवाइसेस एंड बोथ ग्लोबल एंड इन इंडिया। ठीक है, बेसिकली कंपनी का देखो सिग्निफिकेंस अक्रॉस इंडिया, यूएसए, यूरोप, अफ्रीका एंड यूएई, इन सारे मतलब देशों में इसका काम है एंड इसका काम ओरिजिनली ये क्या करती है, रिफर्बिश करती है। किसको, लैपटॉप, डेस्कटॉप, आईसीटी डिवाइसेस, इन सभी को रिफर्बिश्ड बोले तो मतलब आप जो पुराना सामान बेच देते हो या फिर कोई भी हो सेकेंड हैंड सामान जो बेच देते हैं ना, वो वाला सामान लेके उसको पूरा सही में फिर से ठीक करने के बाद उसको मार्केट में लाती है। आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सभी में रिफर्बिश्ड का सामान मिल जाएगा, आपको पता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया, नॉर्मल चीज़ है, रिफर्बिश्ड सामान जो है ये बनाती है। और किसका किसका, लैपटॉप का, डेस्कटॉप का, यही भाई कंपनी का काम है। अब मैं इसका आईपीओ डिटेल दूंगा। देखो डेट वगैरह सब मतलब दोनों के दोनों आईपीओ के सेम है। 23 तारीख को ओपन होगा, 25 को क्लोज हो जाएगा एंड 30 तारीख को लिस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, ये भाई डेट है, डेट मैं आपको फिर से नहीं बताने वाला। और ये जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का मतलब इसका आईपीओ डिटेल आप देख लो। ₹2 का फेस वैल्यू है, 225 से 237 रुपीज़ का प्राइस बैंड, 63 शेयर लेने हैं और देखो 460.43 करोड़ का इसका आईपीओ साइज है। ठीक है, अब नीचे जाके इसका प्रोमोटर आप देख लो, शरद खंडेलवाल, विधि शरद खंडेलवाल, एमिएबल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये तीनों के तीनों जो है कंपनी प्रोमोटर है। अभी इनके पास 95 पॉइंट का मतलब परसेंट का स्टेक है। आफ्टर आईपीओ थोड़ा सा घटेगा, मतलब इतना बड़ा कंपनी और पूरा का पूरा प्रोमोटर्स के पास ही है। ठीक है, अदर कोई लोगों ने जो है यहाँ पे पैसे अभी तक डाला नहीं है। तो चलते हैं इसका जो फाइनेंशियल डिटेल है उसके ऊपर। तो यहाँ देख सकते हो जो मैं आपको दिखाया ऑलरेडी, रेवेन्यू एक साल में 24% से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 32% से बढ़ा हुआ है। अगर 3 साल का डेटा देखें तो यहाँ देखो एसेट 285, वहाँ से 585, वहीं से 719, तो अच्छा खासा एसेट में डेवलपमेंट है। अगर रेवेन्यू की बात करूँ तो 600, 1100, वहाँ से 1400, अच्छा खासा डेवलपमेंट है। वहीं पे देखा जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ईयर एंड ईयर बेसिस पे बढ़ा हुआ है, 32 से 52, 52 से 70। ठीक है ना, एबिटा मार्जिन बढ़ा हुआ है। नेट वर्थ भी अच्छा खासा ईयर एंड ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है। सरप्लस अभी 176.61 करोड़ का जो है अभी इसके पास सरप्लस है। वहीं पे 446.92 करोड़ का डेड भी है। ठीक है, डेड है लेकिन सरप्लस और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा खासा है। देखो 2702 करोड़ का ये मार्केट कैप रखने वाला कंपनी है, अच्छा खासा बड़ा ही कंपनी है, क्योंकि दोनों के दोनों मेन बोर्ड का आईपीओ है। आरओई आरओसी चलेगा, डेट थोड़ा सा ज्यादा है जो मैं आपको बता रहा था, प्राइस टू बुक वैल्यू भी थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जीएमपी भाई 75 रुपए शो कर रहा है, इसका मतलब आपको यहाँ पे 32% के लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, अब इसका कुछ पीर कंपनी मैं आपको दिखा देता हूँ। पीर कंपनी के जो मतलब पीस है ना, तो उन सभी में सिवाय ये वाला कंपनी इंडस इंफ्रा इंस्ट्रक्शन मतलब ट्रस्ट, इसका पी 10.86 है, जो कि मतलब बहुत बढ़िया है। ठीक है, और यहाँ पे अब जीएनजी का देखोगे तो ऑलमोस्ट 40 यहाँ पे शो होता हुआ, ऑलमोस्ट 40 नहीं, 40 से ज़्यादा। ठीक है, तो देखो सारे के सारे जो पीर के कंपनी है ना, पीर ग्रुप में जो है सिवाय ये दो कंपनी के और सारे के सारे पी जो है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स से भी ज़्यादा है। ठीक, प्रोस कॉन्स की बात करूँ तो देखो प्रो बहुत बढ़िया बढ़िया मतलब यहाँ पे लिखा गया है, कंपनी हैज़ delivered good profit growth of 111,111% CAGR for last 5 ईयर। ठीक है, तो देखो लास्ट 5 साल के लिए पर ईयर के हिसाब से
111% का CAGR है, बहुत ही बढ़िया है। ROE भी बहुत बढ़िया है लास्ट 3 इयर्स में। और साथ साथ डेब्टर जो डे है उसको भाई 39 डे से 30 डेज कर दिया गया है, मतलब हो चुका है, अभी आ चुका है। तो इस हिसाब से बहुत बढ़िया है। प्रोस में, अब कॉन्स में ऐसा कुछ मेरे को मतलब लगा नहीं, हाँ लेकिन एक बात आपको बताऊंगा कि भाई ये जो प्राइस टू बुक वैल्यू है थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा है, ठीक है। सो दैट्स इट। ये वाला जो GNG इलेक्ट्रॉनिक्स है इसके बारे में अब मैं आपको बता देता हूँ इंडिक्यूब स्पेस लिमिटेड IPO के बारे में। सो इस वाले कंपनी का डिटेल देख लेते हैं, कंपनी क्या काम करती है। 2015 में ये वाला कंपनी बना है। प्रोवाइड्स मैनेज्ड सस्टेनेबल एंड टेक ड्राइवन वर्कप्लेस सॉल्यूशन। ओके, टेक ड्राइवन वर्कप्लेस सॉल्यूशन एमिंग टू ट्रांसपोर्ट द ट्रेडिशनल ऑफिस एक्सपीरियंस फॉर मोर बिजनेसेस। सो भाई कंपनी क्या काम करती है? मैनेज सस्टेनेबल एंड टेक ड्रिवन वर्क प्लेस सॉल्यूशंस, ठीक है, एमिंग टू ट्रांसपोर्ट द ट्रेडिशनल ऑफिस एक्सपीरियंस फॉर मॉडर्न बिजनेसेस, ठीक है। सो इनका कहना ये है कि ये जो टेक कम्युनिटी के जो जितने सारे जगह ऑफिस वगैरह है ना, उसमें ये क्या करती है, मतलब डिजाइनिंग वगैरह का काम करती है, जो कि आपको ओल्ड वाइब देगा। ये सारा चीजें जो है यहाँ पे बनता है, ठीक है। ये वाला कंपनी भी सेम डेट में ओपन हो रहा है, सेम डेट में क्लोज हो रहा है एंड सेम डेट में लिस्टिंग हो रहा है। इसका जो IPO साइज है 700 करोड़ का IPO साइज है। और अगर देखा जाए तो भाई इसका प्रोमोटर कौन है, देखो ऋषि दास, मेघना अग्रवाल एंड अंशुमान दास, ये कंपनी के प्रोमोटर है। ये अभी इनके पास 70.47 करोड़ का मतलब 47% का स्टेक है। आफ्टर IPO 60% ही रह जाएगा इनके पास, ठीक है। सो अभी कंपनी का जो है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मतलब दिखा देता हूँ आपको। सो ये वाला कंपनी के फाइनेंस में देखो, एक साल में रेवेन्यू 27% से बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 59% से बढ़ा हुआ है। इसका मार्केट कैप है 4,977, मतलब 5,000 करोड़ के कंपनी ऑलरेडी ये हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे देखोगे तो 3 साल का डेटा यहाँ पे भी है। लेकिन जो चीज़ें देखोगे, देखो यहाँ पे एसेट तो बढ़ा है, साथ ही साथ जो है रेवेन्यू भी बढ़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेकिन माइनस में है, ठीक है। हाँ, लेकिन ईयर एन ईयर बेसिस पे यहाँ पे ये माइनस को घटाया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा था, ठीक है। एबिटा की बात करूँ तो देखो एबिटा भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, नेट वर्थ भी बढ़ा हुआ है। लेकिन नेट वर्थ करंटली जो है अगर देखा जाए 2024 में अच्छा था, और वहीं पे 2025 में भाई पूरा बिल्कुल माइनस में जा चुका है, सरप्लस भी माइनस में है। एंड बोरोइंग भाई 344 करोड़ का डेड है, ठीक है। सो यहाँ पे डेड भाई डेट टू इक्विटी शो नहीं करा गया, लेकिन सब कुछ माइनस में है। तो यहाँ पे भाई ये जो माइनस माइनस शो कर रहा ना, ये वाला चीजें जो है थोड़ा सा दिक्कत पैदा करने वाली जो है बात होगी। देखो इसका मार्केट कैप तो ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का है। सो भाई पीर की बात करूँ तो देखो पीर में जो है ये वाला जो कंपनी है ना, ये वाला कंपनी सेकंड लास्ट आप देख सकते हो, मतलब सबसे कम जो मार्केट कैप वाला कंपनी है वो है सस्टेनेबल एनर्जी, ठीक है। अब उसके ऊपर जो है ये वाला कंपनी है एंड इसका पी तो मतलब कुछ शो कराया नहीं गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये वाला इंडस इन्फो ट्रस्ट, ये वाला जो है कंपनी का पी बहुत बढ़िया है 10.86। बाकी इसका अगर पी शो करते तो बहुत बढ़िया रहता। हम यहाँ पे प्रोस कॉन्स देखे ना कंपनी के, तो भाई कौन तो एक ही है, कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट का रेशियो बहुत लो है। बाकी यहाँ पे प्रोस कुछ भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से देखो यहाँ पे सारे के सारे चीजें जो है ना माइनस माइनस में देख सकते हो। सो सिवाय प्राइस टू बुक वैल्यू के और कुछ भी ऐसा बेकार चीज मेरे को लगा नहीं है। तो हम जो है यहाँ पे GNG इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जाएंगे एंड इसका GMP भी बाय द वे अच्छा खासा है, देख सकते हो 32% का लिस्टिंग गेन मिल रहा है। सो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला IPO अप्लाई करूँ। आपको कौन सा करना है आइडिया लग गया होगा।